हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आज अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटी, यानी आइडेंटिटीज का यूज करके अपन फैक्टराइजेशन करेंगे। तो सबसे पहले अपने पास चार आइडेंटिटीज होती है। पहली है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि क्या है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आइडेंटिटी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जो सेकेंड आइडेंटिटी है वो आपके पास क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। थर्ड आइडेंटिटी है आपके पास a प्लस बी a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और फोर्थ वाली आइडेंटिटी है x प्लस a x प्लस बी बराबर होता है x स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। जब तक आपको ये चारों आइडेंटिटीज याद नहीं होगी तब तक आप लोग फैक्टराइज नहीं कर पाओगे। अभी यहाँ पे ध्यान से देखना आप सारे बच्चे, आपके पास एक्सरसाइज कौन सी है, 14.2। एक्सरसाइज 14.2 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ध्यान से देखोगे बेटा। फर्स्ट का फर्स्ट आपको क्या दे रखा है, a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। इसका क्या करना है, फैक्टराइज करना है, यानी आपको क्या करना है, इसको फैक्टराइज के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, चारों आइडेंटिटीज को याद करना है और आप लोगों को इसका राइट हैंड साइड अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए, क्योंकि आपके क्वेश्चन इसी फॉर्म के अंदर आता है। आपको पहले इस फॉर्म के अंदर लेके आना है और उसके बाद क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों ध्यान से सुनोगे, a स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, a का स्क्वायर, क्योंकि बीच में सारे प्लस है तो पहली आइडेंटिटी लगेगी, क्योंकि इसके अंदर भी दोनों जगहों पे क्या है, प्लस है। अब उसके बाद मेरे को b को पहचानना है। तो यहाँ पे 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, यानी a की वैल्यू मेरे पास a है और b की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 4 है। बीच में आपके क्या आता है, 2ab आता है या नहीं आता है। तो ये 2 आइडेंटिटी का a की जगह आपके पास क्या है, a, और b की जगह आपके पास कितना है, 4। समझ में आया या नहीं आया। a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लग रही है। कैसे पता चल रहा है, क्योंकि इधर सारे पॉजिटिव नंबर है या पॉजिटिव क्वांटिटीज है, और इसके अंदर a स्क्वायर, a का स्क्वायर और 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। तो यहाँ पे ध्यान से सुनोगे, a की वैल्यू a है और b की वैल्यू कितनी है, 4 है। बीच में बेटा ये 2ab आप कब लिख पाओगे, जब आप लोग a और b को पहचान लोगे। तो अब अपन इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस 4 का होल स्क्वायर लिख सकता है या नहीं लिख सकता है। और आप सबको पता है अगर किसी की पावर 2 होती है तो उसको 2 बार मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये इसका फैक्टराइजेशन हुआ या नहीं हुआ, हो गया। अब उसके बाद देखो सेकेंड क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों सेकेंड क्वेश्चन ध्यान से सुनोगे, p स्क्वायर माइनस 10p प्लस का 25। तो प्यारे बच्चों इसके अंदर देखो बीच में माइनस आ रहा है, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगेगी या नहीं लगेगी, लगेगी। अब देखो p, a की जगह क्या है आपके पास, p है, b की जगह 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। बीच में क्या आएगा, -2 किसका, आइडेंटिटी का। a की जगह क्या है, p, और b की जगह कितना है, 5। एकदम सरल है या नहीं है। तो आपने a और b को पहचान लिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकता हूँ, p माइनस 5 ब्रैकेट p माइनस 5। तो ये इसके फैक्टराइज हुए या नहीं हुए, समझ में आया या नहीं आया, आ गया। अब उसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन। बेटा थर्ड क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से सुनोगे सारे बच्चे। तो देखो जो थर्ड क्वेश्चन आपके पास है वो आपके पास क्या है, देखो 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस का 9। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना आप लोग सारे एक बार। देखो बेटा 25m स्क्वायर, देखो यहाँ पे दोनों जगहों पे प्लस आ रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी बनेगी या नहीं बनेगी, बनेगी। कॉमन सेंस लगाना है आपको, चारों आइडेंटिटीज लिख देनी है। आई बात समझ में, अगर बोर्ड पे लिखी हुई होगी तो आपको पता चल जाएगा हाँ भाई ये आइडेंटिटी यहाँ पे क्यों यूज हो रही है, पहली बात। तो सेकेंड चीज देखो, अब 25 किसका स्क्वायर होता है, 5, और m किसका है, m का ही। तो यहाँ पे ये 5m का स्क्वायर हुआ या नहीं हुआ, यानी a की जगह आपके पास क्या है, 5m है, क्या है, 5m है। प्लस 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, यानी b की जगह कितना है, 3 है। तो यहाँ पे देखो 2ab की फॉर्म में 2 क्या है, आइडेंटिटी का है या नहीं है, a की जगह कितना आया, 5m, और b की जगह कितना आया, 3। तो देखो बेटा 2 5 जा 10, 10 3 जा 30 आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। तो यह आपके a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में आया या नहीं आया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a कितना है आपके पास, 5m, और b कितना है, 3।
स्क्वायर है तो अपन लोग 2 बार मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? बोलो राधे राधे। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप लोगों को खुद भी कर सकते हो आप लोग, तो ध्यान से सुनना। फोर्थ वाला क्या है? 49y स्क्वायर प्लस 84y प्लस 36z स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का, और y का स्क्वायर हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि सब जगह प्लस है तो इसमें भी a प्लस b का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगेगी या नहीं लगेगी? फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर बेटा आपके पास ज्यादातर ये 2 आइडेंटिटी काम में आएगी, फिर इस आइडेंटिटी का अलग क्वेश्चन है और इस आइडेंटिटी का अलग क्वेश्चन है। समझ में आया या नहीं आया? तो यहाँ पे देखो प्लस, इसको तो 2ab की फॉर्म में लिखना है, छोड़ देता है, पहले b को पहचानता है। 36 किसका होता है? 6 का, और z का होता है या नहीं होता है? a की वैल्यू 7y और b की वैल्यू 6z प्लस 2a की जगह 7y है और b की जगह 6z है या नहीं है? तो यहाँ पे देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो आपके पास 7y प्लस 6z का होल स्क्वायर बना या नहीं बना?